हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं जो है एनपीसीआर के रिगार्डिंग बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज जो है सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो मैं आप लोगों के लिए ला चुका हूँ ये वीडियो, तो आप जो है ये वीडियो जो है पूरा देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप कैसे 15 दिन के अंदर जो है अपना तैयारी कर सकते हैं और इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, इन सारे टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है। इसके अलावा दोस्तों जो मैं बताऊँगा उसके अलावा अगर आप और भी कुछ चीज़ें जो बाकी जो सिलेबस है उसको फुलफ़िल कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है और ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी आप लोगों के लिए। लेकिन दोस्तों जो मैं यहाँ पे बताऊँगा वो टॉपिक आपको ज़रूर करके जाना है, इसको छोड़ना नहीं है। तो दोस्तों ये जो वीडियो रहेगा ये सिर्फ ना कि बोला जाए कि एनपीसीआर के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो है आपका बीआरसी का जो पेपर होता है या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के जितने भी कैट 2 का पेपर होता है प्लांट ऑपरेटर के लिए, उसके लिए जो है काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो आप जो है ये वीडियो पूरा देखिएगा और ये टॉपिक ज़रूर कवर करके जाइएगा जब एग्ज़ाम से पहले। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पसंद है जो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दोस्तों फिजिक्स का सिलेबस जो है पीसीएम जो प्लांट ऑपरेटर का है उसमें जो है मैं सबसे पहले पीसीएम में यहाँ पे फिजिक्स का सिलेबस जो है डिस्कस करूँगा। देन केमिस्ट्री का करेंगे, देन मैथ्स का यहाँ पे करेंगे। तो सबका मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे फिजिक्स का सिलेबस जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो सिलेबस है दोस्तों आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, पहला जो यूनिट है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसमें जो है जैसे कि आपका स्ट्रेस यूनिट क्या है, फोर्स यूनिट क्या है, देन दोस्तों जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या है, स्ट्रेन की यूनिट क्या है, ऐसे डायरेक्ट जो है क्वेश्चंस बनते हैं। तो यूनिट एंड मेजरमेंट जो है बहुत ही सिंपल चैप्टर है, आप इसको करके जाइएगा, छोड़िएगा नहीं। जितनी भी यूनिट है सब आपको याद होनी चाहिए। और तो ये सारी यूनिट जो मैंने बताया ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन दोस्तों विस्कोसिटी की यूनिट भी पूछ देता है। तो ये सारी यूनिट जो है आपको ध्यान रखना है कैसे निकलती है और क्या इसका यूनिट होता है। तो यहाँ से आप जो है 1 नंबर का क्वेश्चन 100% श्योर है कि आएगा। देन दोस्तों यहाँ पे अगर आप बाकी चैप्टर्स देखोगे तो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी से है। तो इलेक्ट्रिसिटी से दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर हैं दोस्तों, इसमें अगर आप देखो तो ये देखिए ये सारे जो है इंपॉर्टेंट हैं। ये सब टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के जाना है, इससे रिलेटेड इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन करके जाना है। आप 12th क्लास की फिजिक्स की बुक ले लो और वहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको लगाओ और ये जो इलेक्ट्रिक वाले टॉपिक्स हैं इन पे जितने भी क्वेश्चन हैं जरूर लगाइएगा। देन दोस्तों यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इससे जो है न्यूमेरिकल बन जाता है, तो ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल जो इससे बनता है डाइपोल मूवमेंट के फॉर्मूले से डायरेक्ट न्यूमेरिकल बन जाता है। तो आप जो है डाइपोल का फॉर्मूला क्या है, कैसे एप्लीकेबल है, ये जो है करके जाइएगा, एक क्वेश्चन जो है बन जाएंगे। देन दोस्तों यहाँ पे जैसा कि और भी क्या इंपॉर्टेंट है, तो कैपेसिटर का यूज़ क्या है, कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटेंस क्या होता है। देन दोस्तों कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पैरेलल में और सीरीज़ में अरेंजमेंट में कैपेसिटर का क्या रोल होता है। देन दोस्तों अब बात करते हैं और बाकी। तो यहाँ पे जो फिजिक्स का सिलेबस है इलेक्ट्रिक करंट, अगर आप देखोगे दोस्तों इलेक्ट्रिक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो देखिएगा आप इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, देन वीआई कैरेक्टरिस्टिक, लीनियर नॉन लीनियर, देन पावर और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का क्या रिलेशनशिप होता है। देन दोस्तों टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का। तो ये जो है आपको टॉपिक्स जो है करके जाने हैं फिजिक्स से। और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है फिजिक्स से देख लीजिए। देखिए दोस्तों ये जो रे ऑप्टिक्स है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, ऑप्टिकल फाइबर्स में कहाँ पे क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। देन दोस्तों लेंसेज से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लेंसेज से भी क्वेश्चन जो है आपको करके जाना है। तो लेंसेज में देखोगे अगर आप दोस्तों तो लेंस फॉर्मूला जो है करके जाना है। इसके साथ दोस्तों पावर ऑफ लेंस फार्मूला और पावर लेंस पे न्यूमेरिकल मतलब पूछा जाता है। तो इस पे जो है आप न्यूमेरिकल करके जाइएगा। और जैसे कि कुछ डिजीज़ हैं जो लेंस से ठीक हो जाते हैं, जैसे माइपिया, हाइपरमाइट्रोपिया, तो ये सब डिजीज़ में कौन सा लेंस यूज़ करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो आपको करके जाना है। तो इससे जो है ये रे ऑप्टिक्स, ये जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं इनसे आप देख लीजिएगा। इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप जो है सीबीएसई पैटर्न या फिर कोई भी आईसीएसई बोर्ड के ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 12th के बेसिस पे सॉल्व कीजिए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेल्पफुल रहेगा। देन दोस्तों और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स से, तो और देखेंगे अगर आप तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन में डिफरेंस पूछ लेता है, जैसे कि सन में कौन सा फ्यूजन होता है कि फ्यूजन होता है, आपको ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। देन यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स अगर आप देखोगे तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, इनका दोस्तों आप थोड़ा सा रेंज ध्यान रखिएगा। और ट्रांसफार्मर ज़रूर पढ़ के जाएगा, ट्रांसफार्मर से 1-2 क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये तो अभी और भी सिलेबस है फिजिक्स का, मैं दिखा देता हूँ।
तो अभी देखिए ये तो था 12th क्लास में। देन 11th क्लास से भी क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा जाता है। तो जैसे कि अगर आप देखोगे थर्मोडायनामिक्स से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चंस यहाँ पे क्या क्या बनते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोक्रोनिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है। तो ये सब प्रोसेस जो है सिंपल आपको करके जाना है। हालांकि दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो जाता है, लेकिन दोस्तों इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। सिंपल पूछते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, जैसे कि एडियाबेटिक प्रोसेस में जो है हीट ट्रांसफर जीरो होता है। तो इस प्रकार के जो है सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। देन दोस्तों और क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर आता हुआ है। तो यहाँ पे थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में हीट, टेम्परेचर और इसका क्या इफेक्ट होगा, थर्मल एक्सपेंशन। देन दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और सीबी और सीपी पूछता है। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पूछता है, और लैटेंट हीट और सेंसिबल हीट में डिफरेंस पूछता है। तो ये आपको करके जाना है। ये टॉपिक जो है, इसे जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन हो आपको करके जाइए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। और हीट ट्रांसफ़र का अगर चैप्टर आप देखोगे तो ये 11th की बुक में है, लास्ट चैप्टर होगा। तो यहाँ से दोस्तों कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन पूछता है, थर्मल कंडक्टिविटी और ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन कौन सी गैसेस आती हैं, उससे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट बन जाता है। तो अब तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब और देख लीजिए जो क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे देखोगे आप दोस्तों, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम पूछा जाता है, हुक्स लॉ पूछा जाता है, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। तो इसमें जो है दोस्तों आपको यूनिट एंड मेजरमेंट से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। देन ग्रेविटेशन का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या वेरिएशन होता है, उसकी विद एल्टीट्यूड और डेप्थ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो इसे आपको करके जाना है। देन दोस्तों वर्क एनर्जी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने जो है देखोगे तो यहाँ पे वर्क एनर्जी पावर का आपका सिंपल बेसिक करना है। देन लॉज ऑफ मोशन, और यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो फ्रिक्शन से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो फ्रिक्शंस, रोलिंग और लुब्रिकेशंस, यहाँ पे जैसे स्टैटिक फ्रिक्शंस और फ्रिक्शन का क्या रोलिंग है, फ्रिक्शन का क्या लॉ है, ये पूछता है। और कंकरेंट फोर्स पूछता है दोस्तों, कंकरेंट फोर्स और कोप्लेनर फोर्स। डायरेक्ट डेफिनेशन वाइज ही आपको वहाँ पे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपको जो है ये सारे टॉपिक मैंने फिजिक्स से जो दिखाए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जो है इसको करके जाइए। अब बात करते हैं दोस्तों केमिस्ट्री के लिए। तो देखिए केमिस्ट्री के लिए आपको करना क्या है, अगर आप देखोगे दोस्तों केमिस्ट्री का सिलेबस भी बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख दिया है, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में देखिए आपको क्या ये सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए। इसी रिलेटेड जो है सिंपल क्वेश्चंस बनेंगे, ज़्यादा डीप में अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप छोड़ भी सकते हैं। लेकिन ये दोस्तों ये जो मैं आपको टॉपिक दिखा रहा हूँ इनको जरूर पढ़ के जाएगा। मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको ये टॉपिक जो है पढ़ के जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एटॉमिक मासेस, एटॉमिक नंबर क्या होता है, देन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आइसोटोप क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ आपको याद करना है। आइसोबार क्या होता है, आइसेंट्रोपिक क्या होता है, ये सब जानना है। देन दोस्तों यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ आपको पढ़ोगे तभी जाके बाकी चीज़ जो है समझ में आएगी। तो यहाँ पे क्वांटम नंबर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें शेप ऑफ एस-पी-डी ऑर्बिटल्स पूछे जाते हैं। तो आपको क्वांटम नंबर के पढ़ने के लिए ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम को ये बेसिक जो चीज़ें हैं वो मालूम होना चाहिए। इसलिए मैंने जो है सारे टॉपिक लिख रखा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखा है जो इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आप कोई भी पॉइंट मिस आउट करते हो, नहीं समझ में आता है, तो आगे जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो आप नहीं समझ पाते हो। तो ये जो है आप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से भी क्वेश्चंस बनते हैं, क्वांटम नंबर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो क्वांटम नंबर भी पढ़ के जाएगा। देन दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने अगला जो चैप्टर है एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। तो यहाँ पे दोस्तों इसके लिए मैंने भी सारा चीज़ लिख रखा है, जैसे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंथैल्पी, ये सारी चीज़ें लिख रखा है। तो ये सारी चीज़ आपको पढ़ना ही है, तभी जाके आप बाकी चीज़ें समझ सकते हो। इसलिए ये सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग से तो इसको पढ़ के ही जाना है। ये सारे जो अगर आप केमिस्ट्री की 12th की बुक लो तो ये सारे टॉपिक होंगे वहाँ पे, आप उसको पढ़ के जाना है, ऑब्जेक्टिव भी लगा के जाना है। देन केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में दोस्तों ये भी यहाँ से बनते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड नंबर निकालना। जैसे कि दोस्तों ऑक्सीजन का, जैसे ये देख लीजिए ऑक्सीजन O2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे प्लस हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे देख सकते हो माइनस हो गया। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड नंबर, डायरेक्ट पूछेगा कि इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है, बॉन्ड ऑर्डर कम होता है, ये सब पूछेगा। बॉन्ड एंगल कितना होता है, H2 का बॉन्ड एंगल कितना होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बॉन्ड एंगल कितना होता है। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसलिए ये सारे टॉपिक जो आपको पढ़ के जाओगे तभी जाके आप समझ पाओगे। अब दोस्तों यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन से अगर आप देखोगे तो रेडॉक्स रिएक्शन जो है
यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए रिडॉक्शन होता क्या है। तो सिंपल क्वेश्चंस बनता है कि जो रिडॉक्स ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है और रिडक्शन मतलब क्या होता है, इसलिए मैंने ये सारे चैप्टर लिखे हुए हैं। तो सिंपल आपको एक बार गो थ्रू होना है इसके साथ साथ। तो यहाँ जो है रिडॉक्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पूछता है, तो आप जो है यहाँ से कर सकते हो। देन दोस्तों हाइड्रोजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन का अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाइड्रोजन से जो है क्वेश्चंस बनते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर और थोड़ा सा उसके प्रॉपर्टीज़ भी पूछ लेता है। और थोड़ा सा आप हाइड्रोजन टॉपिक को भी, इजी टॉपिक है, आप कर सकते हो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की रिगार्डिंग इंटरमोलिकुलर बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड, उसके एग्जांपल के साथ आप उसको जरूर याद करिएगा। तो वहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। इसके साथ दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है। जी हाँ, हाइब्रिडाइजेशन अगर आपने सुना होगा नाम, जैसे sp2 या फिर DSP या ऐसे, इसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन कर रखा है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे रहने वाला है। देन दोस्तों यहाँ पे जितने भी S ब्लॉक वाले एलिमेंट हैं उसमें जो है उसके ऑक्साइड के जितने भी फॉर्म है, उस जो एलिमेंट जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, ठीक है। इसी तरह दोस्तों अगर आप देखोगे तो जितने भी ऑक्साइड हैं P ब्लॉक के, D ब्लॉक के, आपको D ब्लॉक में तो नहीं होंगे, आपको P ब्लॉक में बहुत सारे ऑक्साइड मिल जाएंगे, नाइट्रोजन के, सल्फर के, तो ऑक्सीजन तो रहे ऑक्साइड ही है, कार्बन के। तो इन सब के जो है ऑक्साइड पढ़ के जाएगा, वहाँ से जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है। फॉस्फोरस के भी ऑक्साइड पढ़ के जाएगा, और क्योंकि ऑक्साइड से जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है। ऑलरेडी हमारे चैनल में एक वीडियो अपलोड है जहाँ पे हमने पेपर भी डिस्कस कर रखा है, पेपर वाला वीडियो भी देख सकते हैं। इसके रिगार्डिंग एक और बार हमने डिटेल टॉपिक डिस्कस किया था, वो भी वीडियो इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आप वो ये 3 वीडियो जो है ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिल जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। दोस्तों यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बेसिक जो है, जो पहले चैप्टर्स होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक प्रिंसिपल्स, उसको जो है पूरा पढ़ना है, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें पढ़ोगे तब जाके आप जो है बाकी चीज़ें समझ पाओगे। इसलिए यहाँ पे मैंने सारे टॉपिक जो है मेंशन कर रखा है जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। देन दोस्तों हाइड्रोकार्बन अगर आप देखोगे तो इसमें एलिफैटिक, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने कोई भी टॉपिक जो है हटाया नहीं है, आपको ये सारे पढ़ के ही जाना है, तभी जाके आप अच्छे वहाँ पे अटैम्प्ट कर सकते हो। तो ये बेसिक जो है यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन्स हो गए। देन दोस्तों एल्डिहाइड, कीटोन, आपका ईथर, नोमेनक्लेचर भी पूछता है दोस्तों। तो नोमेनक्लेचर भी आपको पढ़ के जाना है, जैसा कि यहाँ पे मैंने दे रखा है एल्कीन का, एल्काइन का, देन अल्कोहल का, एल्डिहाइड का, कार्बोलिक एसिड का, सबका जो है नोमेनक्लेचर होता है। नोमेनक्लेचर से भी क्वेश्चन से 1-2 या मिल जाएंगे आपको। हालांकि 50 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें पढ़ के जाना है, तब जाके आप यहाँ पे पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों मैथ्स के लिए। तो मैथ्स के लिए बहुत से कैंडिडेट जो हैं कहते हैं कि तो ये मैथ्स के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ पे आपको सामने लिख दिया है, अलजेब्रा में दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर से 1-2 क्वेश्चंस रहेंगे, सिंपल क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चंस रहते हैं दोस्तों। देन दोस्तों यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी आपको क्वेश्चन 1-2 मिल सकते हैं। हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं दोस्तों, मिलेंगे ही, लेकिन मिल सकते हैं, क्योंकि डे बाई डे पेपर जो है चेंज कर रहे हैं, तो आपको मिल सकते हैं। देन दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दोस्तों पैराबोलिक, स्लोप, अगर आप देखोगे इलिप्स, हाइपरबोला, सर्किल का इक्वेशंस, स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस, तो इससे इक्वेशन से जो है क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसलिए कोनिक सेक्शन जो है जरूर पढ़ के जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले आप स्ट्रेट लाइन कीजिए 2D सेक्शन, देन 3D सेक्शन पे जाइए। तो यहाँ पे ये सारे टॉपिक जो है एक बार आप इसको देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये। तो ये टॉपिक जो है दोस्तों देख लीजिए, इसको जूम करके आप देख लीजिए, फिर ये टॉपिक आप जो है नोट कर लीजिए, इसको आपको करके ही जाना है। तो यहाँ पे अगर देखोगे अगर, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। ये टॉपिक जो है ज़रूर करके जाना है। देन दोस्तों कैलकुलस में देखेंगे आप तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पे क्वेश्चन पूछता है, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे क्वेश्चन पूछता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है, ये सारे टॉपिक जो है आपको करके जाना है। तो मैंने आपको काफ़ी कम समय में, लगभग 15 मिनट के अंदर, मैंने आपको पूरा 11 और 12 का जो सिलेबस है प्लांट ऑपरेटर के लिए मैंने आपको बता दिया है। आप ये सारे टॉपिक ज़रूर करके जाएगा, श्योर मानिए, मेरा लिख के लीजिए। आप अगर ये सारे टॉपिक करके जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप जो है अपनी मेहनत में कोई कमी मत कीजिएगा। 15 दिन का समय है आपके पास। आप जो है पहले तो आप ये जो मैंने बताया ये सारे टॉपिक, ये आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद अगर आपके पास टाइम रहता है तो आप जो है और एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं। लेकिन ये टॉपिक जो मैंने बताया, ये सारे टॉपिक जो है पेपर प्रीवियस ईयर का अगर आप पेपर देखोगे, हालांकि पेपर सबमिट हो जाता है कुछ एग्ज़ाम में, लेकिन दोस्तों बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, और उनके बेसिस पे, और 5 साल पहले भी मैंने ये एग्ज़ाम दिया था, तो उसके बेसिस पे
इन सब के बेसिस पे जो है मैं आपको ये पूरा वीडियो लेके आया हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग के लिए एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक, और जितना अच्छा करेंगे कोशिश ये कीजिएगा जितना अच्छा आप गेन कर सको। पेपर इजी आएगा, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा ज़्यादा नेगेटिव मत कीजिएगा। कोशिश ये कीजिएगा कि आप जो है, मैं बता दूं, आप 140 प्लस का यहाँ पे कोशिश कीजिएगा, तो आपका सिलेक्शन जो है श्योर है, क्योंकि कट ऑफ दोस्तों बहुत ज़्यादा जाती है और सीट यहाँ पे बहुत कम होती है। इसी साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।